हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस? अच्छी चल रही होगी, है ना? क्योंकि हम लोग वीडियो डाल रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं उसे। तो चलिए, आज है बारी क्लास 13 की, और इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो क्लास 12 में हमने क्वेश्चन आंसर दिए थे उसका आंसर्स क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12 में हमने किया था प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना? तो उसमें हमने 10 आपको सेंटेंस दिए थे जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको कमेंट बॉक्स में डालना था। तो उनमें हम क्या आंसर आना था वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला था, मैं 3 घंटे से गेम खेल रहा हूँ। तो आई हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर 3 आवर्स, क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे है तो ये 4 में आता है, यानी कच्चा समय में आता है, तो इसलिए हमने इसको यूज़ करा के 3 आवर्स। सेकंड था, वह 6 बजे से पंखा ठीक कर रहा है। ही हैज़ बीन रिपेयरिंग द फैन सिंस 6 o'clock। ओके, क्योंकि 6 o'clock जो है वो हमारा सिंस में आएगा, वो पक्का समय होता है, क्योंकि हमने टाइम बता दिया 6 बजे से। अगर हम बोलते 6 घंटे से तो वो 4 में हो जाता। ठीक है। थर्ड है, हम 1 महीने से जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको हम वी बोलते हैं। वी हैव बीन गोइंग, जाने को गोइंग, क्योंकि ING लगाना था उसके साथ में, फॉर 1 month। तो 1 month जो होता है वो पक्का समय नहीं होता, ठीक है ना, वो कच्चे समय में आता है। अगर हम यहाँ पे कर देते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी डाल देते तो वो हमारा सिंस में आता। ठीक है। उसके बाद में चौथा है, वह जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा है। देखो, अब जनवरी आ गया तो ये सिंस में बनेगा। ठीक है। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। ऐसे ही हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनको हम सिंस में बनाएंगे। तो ही हैज़ नॉट हमने लगा दिया सब्जेक्ट को छोड़ के, 1 नंबर और 2 नंबर के ऊपर नॉट लगा दिया। ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं, सीता 2 महीने से पढ़ नहीं रही है। ठीक है। सीता हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 months। ठीक है, यहाँ पर आप स्टडिंग के जगह पर रीडिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में, मोहन 5 तारीख से काम नहीं कर रहा है। मोहन हैज़ नॉट बीन वर्किंग। ठीक है, अब कितनी तारीख से? 5 तारीख से, तो 5 तारीख जो है वो सिंस में आएगा। मोहन हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस 5th, या फिर आप डेट ऑफ 5th ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या माँ कल से सो रही है? ये इंटेरोगेटिव वाले शुरू हो गए। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना था, सब्जेक्ट को बाद में कर देना। अब माँ कौन है? माँ हमारी नाम की कैटेगरी में आएगी, या फिर आप बोल सकते हो कि वो सिंगुलर में आएगी। तो सिंगुलर या फिर नेम, ही, शी, नेम इट के लिए हम हैज़ लगाते हैं। तो हैज़ मदर बीन, है ना, हैज़ मदर बीन स्लीपिंग, सो रही है वो, तो हैज़ मदर बीन स्लीपिंग सिंस। ठीक है, कल को हम सिंस में डालते हैं। उसके बाद में, क्या तुम 2019 से गा रहे हो? तो हैव यू बीन सिंगिंग सिंस 2019। यहाँ पे ईयर का नाम आ गया, तो जब ईयर का नाम आता है, वीक का नाम आता है, मंथ का नाम आता है, या फिर डे का नाम आता है, या फिर आर का नाम आता है, तो हम उसमें सिंस लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया हैव यू बीन सिंगिंग सिंस 2019। उसके बाद में है, क्या वह 2015 से काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मतलब है वो दे है, तो दे के लिए हम हैव यूज़ करते हैं। हैव दे बीन वर्किंग सिंस 2015। ठीक है। तो हैव दे बीन वर्किंग सिंस 2015। लास्ट वाला है, पायल मंगलवार से घूम रही है। पायल हैज़ बीन रोमिंग, घूमने बोलते हैं रोमिंग, ठीक है, रोम बोलते हैं घूमने को, मगर यहाँ पे हमने ING लगाना था तो रोमिंग हो गया वो। ठीक है। तो पायल हैज़ बीन रोमिंग सिंस ट्यूसडे। यहाँ पर मैंने आपको बोला वीक का नाम आएगा तो आपने उसको सिंस में बनाना है, तो यहाँ पे वीक का नाम आ रहा है इसलिए हमने उसको सिंस में बना दिया। ठीक है। तो ये है हमारी जो पिछली क्लास का हमने आपको होमवर्क दिया था। और अब चलते हैं अपने अगले टेंस की तरफ। तो हमारा आज का टेंस होने वाला है पास्ट का इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब बहुत इजी होता है, बट ये थोड़ा सा आपके लिए अनईजी भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको ये पास्ट का इंडेफिनिट भी बहुत ही ईजी लगेगा। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब देख लेते हैं पास्ट का इंडेफिनिट टेंस।
तो चलिए देख लेते हैं पास्ट के इंडेफिनिट टेंस को, बहुत ही आसानी से बनाएंगे आज। और लास्ट में मैं आपको एक दूंगा बड़ी मज़ेदार टिप, ताकि आप इस पास्ट के इंडेफिनिट टेंस से कभी भी घबराएं नहीं और आपका कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कभी भी गलत ना हो, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। अब ये इसकी पहचान है आ ई ए, अरे मुझे कोई मान नहीं रहा यार, ये तो इसकी पहचान है, ठीक है। तो आ ई ए लास्ट में जहाँ पे आएगा, जैसे मैंने काम कर लिया, मैंने खाया, मैंने किया, मैंने दिया, हम गए, हम सोए, हम नहाए, तो वहाँ पर आ ई ए का यूज़ हो रहा है। उसके बाद में लिया, दिया, किया, मैंने काम कर लिया, मैंने उसे दे दिया, मैंने उसके साथ काम किया, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं लिया, दिया, किया। इसके लिए हमें सबसे पहले लगाना पड़ता है सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव में हम लगाते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डिड हम लगाते हैं ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, सबके साथ हम डिड का यूज़ करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम जब डिड लगाएंगे तो वो चाहे ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो नेम हो, चाहे वो इट हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम उसके साथ सबके साथ में हम अपने सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर लेंगे डिड का, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। मैं कल गया, तो इसको बनाएंगे आई वेंट yesterday, I went yesterday, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, वह रोया, ठीक है, वह रोया, तो ही cried, वह रोया, ही cried, क्राई का सेकंड फॉर्म है क्राइड, तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म को यूज कर लिया। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने सेब खाया, तो आई ईट, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, तो यहाँ पे हम एट लिखेंगे, आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि यहाँ पे एन क्यों आया, यहाँ पर तो एक सेब था ही नहीं, तो मैंने सेब खाया, सेब का मतलब एक ही हुआ ना, मैंने सेब खाए तो वहाँ पर काफ़ी सारे सेब हो गए, ठीक है। तो सेब कॉमन भी है, काउंटेबल भी है और यहाँ पर वो सिंगुलर भी है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, राम ने रोहन को पेन दिया, राम ने रोहन को पेन दिया, तो राम गेव, यहां से आना था ना पीछे से, याद है ना वो वाला फॉर्मूला कि वहां से पीछे से आगे तक आना है सब्जेक्ट तक, ठीक है। तो दिया, देने को हम क्या बोलते हैं गिव, गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव, ठीक है। तो राम गेव पेन, पेन को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और कॉमन भी है, तो अ पेन टू रोहन, ठीक है। राम गेव अ पेन टू रोहन, राम गेव अ पेन टू रोहन, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं नेगेटिव के ऊपर। वह हमें पकड़ने आए, वह हमें पकड़ने आए। अब वह कौन है, आए, आए का मतलब दे, तो दे, तो यहां से फिर से हम यहां पे आएंगे और आने को क्या बोलते हैं कम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, दे केम। अब किसके लिए आए, पकड़ने आए। अब पकड़ने को क्या बोलते हैं, एक तो ग्रैब करना और एक कैच करना, ठीक है। यानी कि ग्रैब भी बोल सकते हैं, कैच भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैच का यूज करते हैं। दे केम टू कैच अस, दे केम टू कैच अस, ठीक है। एक ही जो पहला वाला वर्ब है उसी को हमने सेकंड फॉर्म में लगाना है, बाकी को हमने नहीं लगाना, बाकी को हम जैसे भी लग रही है वो वैसे का वैसे ही चलने देंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो चलिए अब नेगेटिव वाला देख लेते हैं एक बार।
तो हमने उसके लिए खाना नहीं बनाया। ठीक है, हमने कौन है यहाँ पे, वी डिड, ठीक है, ये था। उसके बाद में नॉट, मैंने आपको बोला था फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि इसको छोड़ के फर्स्ट और सेकंड। तो वी डिड नॉट, खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक करना। यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि डिड आ गया, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। तो कुक फूड फॉर, अब यहाँ पे उसके कौन है, उसके यहाँ पर हिम है। ठीक है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे उनके लिखा होता तो हम देम का यूज़ करते, मगर यहाँ पे उनके नहीं लिखा, यहाँ पे उसके लिखा है, तो इसका मतलब वो हिम है। ठीक है, तो वी डिड नॉट कुक फूड फॉर हिम। ठीक है, वी डिड नॉट कुक फॉर हिम। एक और देख लेते हैं, पापा घर नहीं आए। इसको कैसे लिखेंगे, आप पापा भी लिख सकते हो, आप फादर भी लिख सकते हो, वो बिल्कुल आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पापा घर नहीं आए, पापा डिड नॉट कम, आना यानी कम। ठीक है, तो यहाँ पे केम नहीं लिख रहे हम क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पापा डिड नॉट कम टू होम, ठीक है, पापा डिड नॉट कम टू होम। ठीक है, उसके बाद में एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसा ही कोई मज़ेदार सा, फिर हम चलेंगे इंटरोगेटिव की तरफ। मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, मुझे कौन है यहाँ पे, आई। ठीक है, मुझे कौन है यहाँ पे, आई। तो आई डिड नॉट, समझने को क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड। ठीक है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है ना, ऐसे आप कई बार बोलते होंगे। ठीक है, अब एक बात आप हमेशा रोज़ मम्मी से बोलते हो, क्या बोलते हो, मैंने नहीं खाया। ठीक है, मैंने नहीं खाया, ऐसे बोलते हो ना, कुछ चीज़ खा लेते हो चोरी चोरी, फिर उसके बाद में बोलते हो मम्मी से कि मैंने नहीं खाया। तो इसको लिख लेते हैं, मैंने नहीं खाया। तो आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट। ठीक है, सिंपल सा था। अब चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव में लगेगा डिड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इंटरोगेटिव के लिए है, क्या तुमने खाना खाया, क्वेश्चन मार्क। अब ये मम्मी पूछ रही है आपकी, क्या तुमने खाना खाया, खाया किसी ने खाना, बता दो अपनी मम्मी को सच सच। ठीक है, तो क्या तुमने खाना खाया, यहाँ पे लगेगा सबसे पहले डिड यू, तुमने को बोल दिया हमने यू, सब्जेक्ट आना था। उसके बाद में खाने को क्या बोलते हैं, ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड यू ईट फूड, तुम्हारी मम्मी पूछ रही है डिड यू ईट फूड। अब तुम्हें पता चल गया ना इस छोटी सी बात को हम कैसे अपनी मम्मी के साथ कन्वर्सेशन में बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपने घर पे इसको ट्राई किया करो और आपस में इंग्लिश बोलने की कोशिश किया करो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुम मनाली गए। अब आपको पता है कि हिमाचल तो पूरी तरह से खुल चुका है, वहाँ पे कोई भी ई पास और किसी भी चीज़ को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको कोई आपका दोस्त पूछ रहा है क्या तुम मनाली गए, मैं तो होके आया हूँ, क्या तुम मनाली गए। तो डिड यू, तुम था तो यू लगा दिया हमने, डिड यू गो टू मनाली, क्वेश्चन मार्क। मनाली कहाँ पे है पता है आपको, हिमाचल के अंदर है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है वहाँ पे। कभी भी मौका लगे तो अपने घर वालों के साथ वहाँ पे ज़रूर जाना और काफ़ी इंजॉय करके आना। ठीक है, तो डिड यू गो टू मनाली, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक लास्ट और देख लेते हैं, उसके बाद में देते हैं आपको एक अच्छा सा मज़ेदार सा होमवर्क और आप उसकी प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, क्या उसने पंखा ठीक किया, क्या उसने पंखा ठीक किया। वैसे मुझे लगता है सर्दियों का मौसम आ चुका है और पंखा ठीक करने की ज़रूरत नहीं है,
पर फिर भी घर में पंखा अगर है तो उसे ठीक करवा लेना चाहिए, है ना। उसने कौन है, उसने ही है ना। तो पंखा ठीक तो कोई मैन ही करता है ना, कोई जेंट्स ही करता है ना, तो हम यहाँ पे ही का यूज़ करेंगे। तो डिड ही रिपेयर, ठीक है, रिपेयर हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो डिड ही रिपेयर द फैन, क्वेश्चन मार्क, डिड ही रिपेयर द फैन, खत्म हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा लगा होगा आपको, काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिखकर पूछ सकते हैं। अब है बारी आपको एक बोनस टिप देने की, और आपका जो ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, जो सेकंड फॉर्म वाला मसला है, उसको बड़े प्यार से हल करने की, और आपको एक ऐसी चीज़ बताने की कि आप कभी भी फंस जाएं तो उसमें से आपको कोई रॉन्ग नहीं बोल सकेगा। सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक का यूज़ करना है और आप हमेशा राइट हो जाएंगे। कैसे, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंस दिया था कि क्या उसने पंखा ठीक किया, तो मैंने इसमें से क्या को हटा दिया है और क्वेश्चन मार्क भी हटा दिया है। तो अब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया है। इसमें हमने लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मगर वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हमें आती ही नहीं, है ना, हमारे को तो याद ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे एक ट्रिक का यूज़ करेंगे और ये हमारा सेंटेंस जो है वो बड़े अच्छे से बन जाएगा। पहले हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसको बनाकर देख लेते हैं। उसने पंखा ठीक किया, ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे हम, उसने उसने पंखा ठीक किया, ही रिपेयर्ड द फैन, ठीक है, ही रिपेयर्ड द फैन। ये तो है इसका तरीका इसको बनाने का। मगर अगर आपको इसकी सेकंड फॉर्म नहीं पता, यानी कि रिपेयर की रिपेयर्ड नहीं पता, गो की वेंट नहीं पता, कम की केम नहीं पता, फ्लाई की फ्लू नहीं पता, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ही डिड रिपेयर द फैन, ही डिड रिपेयर द फैन। आ गया समझ में कि नहीं आया? देखो, हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी है, बिल्कुल लगानी है, हम लगाएंगे, हमें कसम है कि हम लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना। तो कसम खा लिया तो उसे हम तोड़ तो सकते नहीं है, मगर हमारे को सेकंड फॉर्म आती ही नहीं है, तो हम कैसे लगाएं। तो हमने क्या किया, रिपेयर की रिपेयर्ड ना करके डू की डिड कर दिया, डू की डिड कर दिया। कोई भी क्रिया जब होती है तो उसमें डू का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने लगाया डू की सेकंड फॉर्म, यानी कि ही डिड, उसने क्या किया, यहाँ पे आ गया ही डिड, उसने किया, क्या किया, रिपेयर किया, फैन को रिपेयर किया, ठीक है। किसको किया, फैन को रिपेयर किया। तो उसने किया रिपेयर पंखा, उसने पंखा ठीक किया, ठीक है। अब यहाँ पे किया था, करने को डिड बोलते हैं, मगर हमने यूज़ नहीं किया था यहाँ पे, तो ऐसे ही इसको यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हैं। एक एग्जांपल आपको इसका और देता हूँ, चिड़िया उड़ी, ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको और दिया है, चिड़िया उड़ी। अब बचपन में खेलते होगे ना, चिड़ी उड़, कां उड़, तोता उड़, है ना, तो ऐसे ही चिड़िया उड़ी, ठीक है। अब चिड़िया उड़ी, इसको हम कैसे लिखेंगे, द बर्ड फ्लू, ठीक है। क्योंकि फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, ठीक है, मगर हमें फ्लू को पता ही नहीं है, हमें फ्लू आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे द बर्ड डिड फ्लाई, द बर्ड डिड फ्लाई, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी इसको आपको ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पर तो डिड आना ही नहीं था। क्यों नहीं आना था यार, उसने काम किया ना, कोई भी क्रिया हुई है ना, तो डिड का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपको मना नहीं कर सकता कि यहाँ पर काम, यहाँ पर डिड नहीं आना था, ठीक है। तो द बर्ड डिड फ्लाई या बर्ड फ्लू। तो यहाँ पर ये हमारा जो आज का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, पास्ट का इंडेफिनेट। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे पास्ट का इंडेफिनेट है, इसकी मैंने पहचान बताई आपको।
आ ई ए लिया दिया किया, ठीक है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो ता था ती थी ते थे भी लगता है, ठीक है। मैं आज आपको एक बात बता दूं कि जो ता था ती थी ते थे ये 3 वर्ड जो हैं वो पास्ट के इंडेफिनिट की तरह बनते हैं, मगर वो एक मॉडल है यूज टू, उसके साथ में बनते हैं, ठीक है। उसमें हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं क्योंकि यूज टू जो है वही सेकंड फॉर्म में आता है और वहाँ पे हम यूज टू मॉडल का यूज़ करते हैं। वो पास्ट का इंडेफिनिट की तरह दिखता है मगर उसमें हमारी हैबिट शो होती है, हमारी आदत शो होती है, इसलिए हम उसको पास्ट का इंडेफिनिट नहीं बोलते हैं और उसे हम यूज टू के मॉडल के साथ बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं उसकी वीडियो भी बने तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसकी ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब है बारी होमवर्क देने की। तो ये है आपका होमवर्क, ठीक है। सबसे पहला है मैंने आम खाया, मैंने आम खाया। जंगल में शेर आया, जंगल में शेर आया, भाग लो फटाफट। भाई पार्क में खेलने गया, भाई पार्क में खेलने गया। आप क्यों नहीं गए? तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुमने मुझे नहीं बताया, ठीक है। सॉरी, तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने मुझे बताया ही नहीं तो मैं कैसे जाता, है ना। तुम स्कूल नहीं गई, तुम स्कूल क्यों नहीं गई, है ना, ऐसे बोल देते ना, तुम स्कूल नहीं गई। क्या तुम्हें माँ ने मारा, क्या तुम्हें माँ ने मारा? जब तुम खेलने गए थे पार्क में तो तुम्हें माँ ने मारा? मुझे पता है तुम्हें बहुत मारा होगा। मैंने राम के लिए चॉकलेट खरीदी, मैंने राम के लिए चॉकलेट खरीदी। मुझे काम करना नहीं आया, मुझे काम करना नहीं आया, ठीक है। तो ये 8 सेंटेंस आपको बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में डालने हैं। हम उसी में लाइक देकर हार्ट देकर चेक कर लेंगे और बड़ी जल्दी, बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक पार्टी अरेंज होने वाली है। जैसा कि हमने बोला था आपको कि आप में से कुछ बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं जिनको हम घर पे बुलाएंगे और पार्टी करेंगे, एक मज़ेदार सी पार्टी होगी, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी कर लें क्योंकि ये फ्री है, बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। जैसे केजरीवाल 200 यूनिट फ्री दे रहा है तो उसे सब कोई लेना चाहता है, तो ऐसे ही सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।